तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो कल यानी कि 20 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है उसके वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, खंड का में आपका एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के उत्तर को देना है। तो पैसेज हिंदी का बहुत ही आसान है, इसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो क्वेश्चन है उसके आंसर को डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार है कि उनकी आवाज शासन द्वारा सुनी जाए। तो ये आपका प्रजातांत्रिक में ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा कि प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को अधिकार है कि उनकी आवाज शासन द्वारा सुनी जाए, ठीक है। तो प्रजातंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्षेत्रीय दलों का उदय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संघीय शासन की नीतियां व कार्यक्रम किसके हितों के परिप्रेक्ष्य में तैयार होते हैं। तो ये आपका राष्ट्र हितों के ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपका देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि उपेक्षित का अर्थ है। तो उपेक्षित का अर्थ होता है तिरस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ है कविता टाइप का, जिसको पढ़ना है आपको ध्यानपूर्वक और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के सही विकल्प को चुनना यानी कि सही आंसर देना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि रघुकुल की वह अभागिन रानी कौन थी। तो आपका कैकेयी थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस जननी ने भरत सा भाई जाना। तो ये आपका कैकेयी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग है। तो इसमें आपका खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जीव का पर्यायवाची हो सकता है। तो जीव का पर्यायवाची आत्मा भी होता है, अंतःकरण भी होता है और रूह भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ये सभी आपका जीव का पर्यायवाची हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ग्रुप बी में अभिव्यक्ति और माध्यम, और इसे आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना भी है, शिक्षित करना भी है और रोजगार संबंधित जानकारी भी देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ये सभी आपका जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो इसमें आपका जिज्ञासा सक्रिय रहता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो ये आपका पत्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विचारों के आदान प्रदान कि इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो सबसे प्राचीन शैली आपका पत्राचार है। पहले पत्र के माध्यम से आप क्या होता था, यहाँ से वहां संदेश पहुंचाया था, अपने विचारों को पहुंचाया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पत्राचार। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता इसका है अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका 1780 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसने प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था और यह आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। तो पाक्षिक पत्रिका आपका 15 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 15 दिन। अगर पूछे कि मासिक पत्रिका, तो याद रखिएगा मासिक आपका 30 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है, साप्ताहिक आपका 7 दिनों के अंतराल पर, और जो आपका दैनिक है, दैनिक रोज प्रकाशित होता है, यानी कि प्रत्येक दिन प्रकाशित होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है। तो समाचार लेखन की प्रचलित शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था। तो ये गोवा में खुला था, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। उसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो ये आपका फ्लैश न्यूज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका ग्रुप सी यानी कि खंड ग में पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले आपका एक पद्यांश दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के उत्तर को देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके जो क्वेश्चन के आंसर है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है आपका प्रस्तुत काव्यांश की रचयिता है, तो प्रस्तुत काव्यांश की रचना आपका कबीर दास ने क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो यहाँ परमात्मा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में कौन सा भाव है? तो यहाँ पे प्रेम का भाव है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रेम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ कवि ने स्वयं को स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, स्त्री। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? तो गोपियों के अनुसार कृष्ण को मुरली प्रिय है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुजना चरित्र। सुजना चरित्र आपका सूरदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोरत तो बोरैयो पे निचुरत बने नहीं पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है? तो यहाँ पे आपका होली का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पदकर किस भाषा के कवि हैं? तो ये आपका साहित्यिक ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और ये जो गद्यांश है आपका आपकी किताब में जो कहानी है उसी कहानी में से एक से लिया गया गद्यांश है। ठीक है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 31 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये आपका दोपहर का भोजन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभाग की लड़की से किनकी छटनी हुई है? तो यहाँ पे आपका मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टांगी थी, यहाँ किसकी साड़ी की बात की गई है? तो यहाँ पे आपका सिद्धेश्वरी की साड़ी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक आपका अमरकांत हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का मूल नाम था? तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हामिद किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो हामिद आपका ईदगाह का केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में टॉर्च किस कंपनी का है? तो टॉर्च सूरज छाप टॉर्च है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो यहाँ पर लेखक ने अस्थाओं के बाजारीकरण के साथ साथ धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्यापक संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो यहाँ पे आपका दिव्यांग के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके एकांकी के लेखक है? तो अंडे के छिलके एकांकी के लेखक मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो ये आपका पारिवारिक एकांकी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो ये आपका परंपरावादी स्त्री की तस्वीर उभरती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? तो वीना आपका सन्स एंड लवर्स पुस्तक पढ़ती थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका 40 VVI क्वेश्चन जो था ये मैंने आप सभी को बताया। इसी से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी से कुछ देर के बाद आपका चैप्टर वाइज MCQ अपलोड किया जाएगा हिंदी इलेक्टिव का। साथ ही साथ आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम क्वेश्चन है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 9 क्वेश्चन
है उसका भी VVI क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।